है। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना। अनेक शब्दों के माने इसमें बहुत सारे शब्द रहेंगे, उसका जो एक क्या होता है मेन महत्वपूर्ण शब्द रहेगा, है ना। अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे बोलते हैं ना गांव में रहने वाले, ग्रामीण, जो गांव में रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, ग्रामीण, है ना। जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक, है ना। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ये ऐसा जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, है ना, करता हो, क्या हो जाएगा वो आस्तिक। और जो ईश्वर पे विश्वास ना करता हो वो नास्तिक, है ना। देखिए बहुत सारे आप लोग जो आस्तिक लिखते हैं तो आस्तिक में क्या लिखते हैं, बहुत सारा मिस्टेक लिख देते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। देखिए हम आस्तिक, ये आस्तिक हो जाएगा, आस्तिक, है ना। आस्तिक क में आ की मात्रा, स में हंसी मात्रा, ये जो श जो संयुक्त होता है इसमें त में जाता है, त में हंसी मात्रा ती, आस्तिक लिखने का ये नियम है। बहुत लोग लिखते हैं आस्तिक, है ना, क्या लिखते हैं ये आस्तिक, ये दरअसल गलत है ना। ये आस्तिक पढ़ सकते, लेकिन लिखते हैं कैसे हम लोग, आस्तिक, इस तरह से लिखते हैं ना। उसी तरह से लिखते हैं इसमें नास्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास ना करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, जिसमें अनेक शब्द होते हैं, ठीक है। अच्छा अब जैसे क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो क्या हो जाएगा, निर्धन। जिसके पास धन ना हो, तो अनेक शब्द बने, जिसके पास धन ना हो क्या हो जाएगा, निर्धन, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द, है ना, एक शब्द का इसका अनेक अर्थ निकलता हो, एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या अनेकार्थी में, जैसे कर, है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग परिभाषा के साथ समझाएंगे, अभी इस तरह से आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी में से क्या हो जाएगा, जैसे कर है, कर का क्या हो जाएगा, कर मतलब हाथ भी हो गया, है ना, कर मतलब हाथ भी हो गया, कर मतलब टैक्स भी हो गया, ठीक है। ये अनेकार्थी शब्द होता है, कर मतलब हाथ भी, है ना, और क्या होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स, ठीक है। अब जैसे धतूरा, अब क्या बोलते हैं हम लोग, धतूरा बोलते हैं। धतूरा में क्या हो जाएगा, गेहूं, है ना, गेहूं हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कनक, कनक का क्या करते हैं, जैसे कनक, ये अनेकार्थी में क्या होता है, जैसे होता है कनक, ये हो जाएगा कनक, कनक का क्या हो जाएगा, धतूरा, कनक का धतूरा होता है, सोना होता है, फिर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाता है, ठीक है, होता है। ये क्या अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, है ना, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम, ठीक है। इसमें श्रुति सम, श्रुति मतलब क्या, जो सुनते हैं, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, है ना, और भिन्नार्थक मतलब दोनों का सुनने में एक समान लगता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है, उसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। इसे उसे क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो समझ गए ना, श्रुति सम, श्रुति मतलब क्या हो गया, सुनना, श्रुति मतलब सुनना, ठीक है। सम मतलब बराबर, हमको सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन भिन्नार्थक शब्द यानी उसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है ना, उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर से क्या होता है, कुल, हम ये बता रहे जगह नहीं बोलते, है ना, जैसे कुल है ना, ये हो गया, जैसे कुल है, जैसे कुल, ये कुल, है ना, कुल और ये कुल, ये है ना कुल। अब देखिए ये कुल का मतलब क्या होता है, ये कुल का मतलब, तो ये कुल है ना, जैसे इको में हर्षुक मात्रा कुल, इसका मतलब क्या होता है, खानदान, इसका मतलब क्या हो गया, खानदान। और ये कुल मतलब क्या हो गया, किनारा, ये कुल का मतलब क्या हो गया, किनारा, ठीक है। ये श्रुति शब्द दोनों को श्रुति संभिन्नार्थक माने सुनने में एक समान लगता है, कुल, ये भी कुल है, लेकिन इसमें क्या होता है, मात्रा का, है ना, क में हर्षौ की मात्रा है, और इसमें क्या है, क में दीर्घौ उ की मात्रा है ना, कुल। लेकिन दोनों को सुनने में क्या होता है, इसलिए उसको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समझ गए ना। जैसे कुल हो गया, तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा, कुल का मतलब हो गया खानदान, है ना, कुल का मतलब हो गया खानदान। और
ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल का मतलब हो जाएगा क्या, खानदान। कुल का मतलब क्या हो गया, खानदान। और इसका मतलब कुल मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब किनारा। समझ क्या, लेकिन दोनों को सुनने में क्या एक लगता है, कुल कुल, है ना, कुल कुल, दोनों एक ही जैसा लगता है। अब जैसे मान लीजिए दिन, अब क्या होता है, दिन, है ना, ये देखिए ये होता है दिन, ये हो गया दी अनो, दिन, और ये हो जाएगा दिन, ये दिन, ठीक है। अब देखिए इस श्रुति संभिन्नार्थक का मतलब ये दोनों को सुनने में क्या होता है, एक समान लगता है, लेकिन श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, अब भिन्नार्थक मतलब उसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, है ना, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब देखिए जैसे दिन दिन बोलते हैं, दिन दिन, है ना, दिन एक ही जैसे लग रहा है ना सुनने में, दिन। अब जैसे दिन, द में हर्षई की मात्रा दिन, और इसमें क्या हो जाएगा, द में दीर्घई की मात्रा अन, दिन, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर है ना, दिन, अंतर क्या है, मात्रा का, है ना। ये दिन का मतलब क्या हो गया, दिन मतलब क्या हो जाएगा, वात्सर, दिन, है ना, समय होता है, दिन का मतलब समय, दिवस क्या बोलते हैं उसको, दिवस, इसको क्या बोलते हैं, दिवस, दिन का मतलब दिवस, ठीक है। और ये दिन का मतलब क्या हो गया, गरीब, दिन दुखियों, है ना। अगर दिन दुखियों इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें गलतियां पाई जाती है ना, नहीं ये गलती हो जाएगी। लेकिन इसमें लिखेंगे दिन, दो में हर्षई की मात्रा, दिन मतलब गरीब, और ये दिन मतलब क्या हो जाएगा, दिवस, है ना, ये दिन का मतलब क्या हो जाएगा, दिवस या वार, है ना, इस तरह से इस दिन को, है ना, ये दिन का मतलब। लेकिन दोनों को सुनने में क्या होता है, एकदम समान शब्द लगता है, ठीक है, दोनों दिन और दिन, समझ रहे हैं, दिन का दो में हर्षई की मात्रा दिन, और दिन, दिन की इसलिए बच्चों आप जब भी आते हैं उसको मात्रा के साथ आते हैं, दो में हर्षई की मात्रा दिन, और दिन का मतलब क्या हो जाएगा, दिवस या वार, ठीक है। और दो में दीर्घई की मात्रा नौ, और दिन, दिन का मतलब क्या हो जाएगा, ये दिन का मतलब क्या होता है, गरीब, क्या हो जाएगा इसका, गरीब हो जाएगा, दिन बोलते हैं ना, दिन दुखियों, तो इस तरह का लिखते हैं, दिन और दुखियों, है ना, इस तरह से दिन दुखियों ये लिखते हैं। तो ये चीज हो गया, समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बोलते क्या, ग्रह गृह, है ना, ग्रह, अब क्या होता है, ग्रह, ये ग्रह, और ये क्या हो जाएगा, गृह, ये क्या हो जाएगा, गृह, है ना, ग्रह और गृह, ठीक है। तो ग्रह, ये गृह, गृह, देखिए ग्रह, ग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, नक्षत्र, ग्रह का मतलब क्या हो गया, नक्षत्र, और गृह का मतलब क्या हो गया, घर, इसका मतलब हो गया नक्षत्र, और इसका मतलब क्या हो गया, घर, इसीलिए क्या होता है, ग्रह गृह, ठीक है, ग्रह गृह कहते हैं, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो समझ गए ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द भंडार, शब्द भंडार समझ गए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के इन शब्दों, है ना, क्या हो जाएगा, इन शब्दों के समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द भंडार कहते हैं, है ना, इन शब्दों को शब्द भंडार कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। सो बता दें, अब देखिए ये हो गया, ये हो जाएगा शब्द भंडार के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पर्यायवाची किसे कहते हैं, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, पर्यायवाची। अब देखिए इसी को हम लोग को पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द, ये हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, ठीक ना, ये हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना, जिनके अर्थ समान हो, क्या जाएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, से शब्द जिनके अर्थ समान हो, जिनके अर्थ समान हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समझ गए ना। पर्यायवाची शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, है ना, जिनके अर्थ समान हो उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, समझ गए, जिनके अर्थ समान हो। जैसे बताया ना, गंगा का सुरसरी, भगीरथी,